हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पुनः देखेंगे रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या चीज? केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के रासायनिक गुणों की बात करें हम तो एल्डिहाइड जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, इसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है आपका CHO होता है। और साथ साथ इसमें देखें कि जो हमारा कार्बन है, इस कार्बन से ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड जुड़ा है। इसमें ये जो है आपका पाई बॉन्ड है अगर, तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड है ना। तो इसकी वजह से ये जो है ज़्यादा क्रियाशील होता है। इसमें देखा जाए तो रासायनिक गुण बहुत सारे होते हैं, बहुत अधिक हैं। उनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। अच्छा, तो जो इसमें मेन टॉपिक आपकी आती है, वैसे तो ऑक्सीकरण भी है, अपचयन भी है, नाभिक नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो तमाम प्रकार की रासायनिक रिएक्शन आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे पहला आपका है क्लीमेंसन अपचयन। कौन सा है? क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होगा कि भैया एल्डिहाइड से हाइड्रोजन का प्रबल अम्ल की उपस्थिति में योग हो जाएगा। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग क्लीमेंसन अपचयन कहेंगे। तो क्लीमेंसन अपचयन यानी जब बेंजल्डिहाइड का या किसी भी कार्बोनिल समूह का जिंक या फिर मरकरी की उपस्थिति में सांद्र अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराते हैं, तो हमको जो है क्या प्राप्त होता है? टॉलुइन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन। समीकरण देखते हैं। समीकरण आपका है C6H5CHO। ये हो गया बेंजल्डिहाइड। इसकी अपक्रिया करा रहे हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ अपचयन कर दे रहे हैं। कैटलिस्ट का आप जो प्रयोग कर रहे हैं जिंक या फिर Hg, जिंक या Hg, ये कैटलिस्ट हो जाएगा। तो आपका यहाँ से देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा। 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन यहाँ से जब निकल जाएगा तो बचेगा क्या भैया? C6H5CH3 प्लस H2O। क्या बचेगा? H2O। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपको टॉलुइन प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके की अपक्रिया जो होती है उसको हम लोग क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरी पॉइंट्स की बात करें तो जो दूसरा पॉइंट्स आपका आता है, दूसरा पॉइंट आता है ताप अपघटन यानी तापीय अपघटन। कौन सी पॉइंट? तापीय अपघटन की बात करूं, दूसरी पॉइंट है रासायनिक गुण में। तो जब बेंजल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड या एस्टल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड का जब भी आप अपघटन करते हैं तो वह जो है 2 भागों में टूट जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में टूट जाता है। देखते हैं। जैसे हमने लिया पहले फॉर्मल्डिहाइड, ठीक, ये क्या हो जाएगा? इसका जब आप इसको आप गर्म करेंगे तो ये हो जाएगा CO प्लस H2। क्या हो जाएगा? CO प्लस H2। या फिर दूसरा देख लीजिए, जैसे हमने लिखा CH3CHO, इसको जब हम गर्म कर देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा? CH4 प्लस CO। क्या प्राप्त हो गया? एल्केन। क्या प्राप्त हो जाता है? एल्केन प्राप्त हो जाता है। ठीक, ऐसे करके आप रिएक्शन देख सकते हैं किसका? अपघटन के अंतर्गत। यानी जब बेंजल्डिहाइड का आप
अपघटन करेंगे यानी इसको गर्म करेंगे तो वह विघटित होकर के एल्केन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगली रिएक्शन इसकी आती है फॉर्मल्डिहाइड के साथ अमोनिया की अपक्रिया, यानी बेंजल्डिहाइड जो है किसके साथ अपक्रिया करता है? अमोनिया के साथ। तो जब बेंजल्डिहाइड अमोनिया के साथ अपक्रिया करता है तो यूरोट्रॉपिन बनाता है। यूरोट्रॉपिन ये एक महत्वपूर्ण यौगिक होता है जिसका उपयोग मेडिसिन में किया जाता है, दवाओं के क्षेत्र में किया जाता है। अगर हम बात करें समीकरण की तो समीकरण देख लीजिए, ये हो गया HCHO, क्या हो गया? HCHO, H हो गया CHO प्लस अमोनिया। ठीक, इसको जब आप रिएक्शन दोगे तो ये बनेगा क्या आपका भैया? बनेगा CH2 6N4 प्लस 6H2। क्या बनेगा? यूरोट्रॉपिन हो गया ये, और यहाँ पर जल बन गया। तो इस यूरोट्रॉपिन की अगर हम बात करें तो ये मेडिसिन के क्षेत्र में किया जाता है। किस क्षेत्र में किया जाता है? मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है। अच्छा, आइए देखते हैं आगे इसका स्ट्रक्चर। तो यूरोट्रॉपिन के अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यूरोट्रॉपिन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होगा। N N, यहाँ पे CH2 CH2, फिर इधर N, फिर इधर N। ठीक, फिर नीचे आपका CH2, क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। ठीक, फिर आगे बात करें तो CH2 CH2। ठीक, इसके बाद यहाँ पे N होगा, फिर यहाँ बीच में आपका CH2 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से संरचना का निर्माण यूरोट्रॉपिन में होता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, आगे अगर हम बात करें तो देखा जाए कि जो अगली टॉपिक आती है, अगला जो कंपाउंड होता है कार्बोनिल समूह का, जिसमें कार्बोनिल समूह रहता है, अगला कंपाउंड आपका आता है एसीटोन। किसका आता है? एसीटोन। तो एसीटोन की मैं बात करूं तो एसीटोन, जैसा कि आपको बताया गया है कि जब एसीटोन का हम IUPAC नाम बनाते हैं तो उसमें कुछ जो है ऐसे जो एसीटोन की संरचना होती है, इसमें R सेम भी हो सकता है और RR डिफरेंट भी हो सकता है, या फिर AR भी हो सकता है, या फिर इसके स्थान पे भी AR हो सकता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी क्रियात्मक ये चेन रख सकते हैं। ठीक है। और जहाँ तक मैं बात करूँ इसके नामकरण की, तो नामकरण में आपको जो है ऑक्सी शब्द जोड़ करके बनाता होता है। क्या? ऑक्सी एल्केन करना होता है। ये जो भी आपकी चेन रहेगी उसी के अकॉर्डिंग आप करते हैं। जैसे अगर हम बात करें CH3 CO CH3। ठीक, तो यहाँ पर ये जो है आपका 2 कार्बन हो जाएगा तो एथॉक्सी हो जाएगा, और 1 कार्बन है मेथिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? एथॉक्सी, ये एथॉक्सी कह रहे हैं, सॉरी, इसमें जो है आपको ओन जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? ओन। जैसे आपने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O फिर CH3, तो इसको आप क्या कहेंगे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन को आप प्रोपेन कहते हो, और C डबल बॉन्ड O है, क्या है C डबल बॉन्ड, तो ओन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन।
नॉन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी देख लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। तो इसमें कार्बन की संख्या 4, और यहाँ से एक दूसरे कार्बन को देखिए CO समूह है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनॉन। क्या लिख सकते हैं? 2 ब्यूटेनॉन। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे विरचन की, यानी कीटोन का निर्माण। तो कीटोन का निर्माण करने के बहुत सारी विधि है, लेकिन इनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण विधि आपको हम बता रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें एसिल क्लोराइड का, एसिल क्लोराइड से हम एसीटोन का निर्माण कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया RC डबल बॉन्ड O, फिर Cl, इसकी हम एल्किल डाई कैडमियम यानी डाई एल्किल कैडमियम से क्रिया करा रहे हैं, तो डाई एल्किल कैडमियम हो गया ये। ठीक है, अब क्रिया कराएंगे तो हमको प्राप्त होगा RC डबल बॉन्ड O, फिर R प्लस आपका CdCl2, CdCl2। ये जो आपकी अपक्रिया हो जाती है। यहाँ पे संख्या आप 2 ले लीजिएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं? चलिए दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे आप ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर CH, यहाँ पे Cl रहेगा। क्या रहेगा? Cl, यानी CH3C एसिल क्लोराइड हो गया। इसकी अपक्रिया आप CH3 का थ्राइस, ये ट्वाइस कर लीजिए और यहाँ पे CD कर लीजिए। ठीक, अब जो है क्या करेंगे आप कि ये संख्या में 2 है, तो अब इसको और इसको अलग कर लीजिए, जो बच्चा उसको आप जोड़ लीजिए। तो जब आप अलग करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर आगे CH3, आगे 2 कर लीजिए, प्लस CdCl2। क्या हो जाएगा? CdCl2। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हुआ? यहाँ आप देख रहे हो ये आपको एसीटोन प्राप्त हो गया। ठीक है, दूसरी पॉइंट देखते हैं। दूसरी पॉइंट में है बेंजीन का एसिड क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराने पर, अगर ये आपका देखा जाए क्या है? बेंजीन। क्या है ये? बेंजीन है। आप चाहे चेन बनाइए, चाहे आप ऐसे अणुसूत्र लिख सकते हैं, ऐसे C6H6, इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी अपक्रिया आपको करानी किसके साथ है? एसिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ? एसिल क्लोराइड के साथ जब अपक्रिया आप कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? यानी Cl C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R भी लिख सकते हो या फिर AR भी लिख सकते हो। किसके साथ, किसकी उपस्थिति में? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? बेंजीन। ये बेंजीन हो गया। इसके बाद ये चीज़ें यहाँ से निकल गई, तो बचा जो उसको आप जोड़ लीजिए। तो जो बचा है यानी C डबल बॉन्ड O, फिर R या फिर AR। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर एसीटोन प्राप्त हो जाता है। ठीक, क्लियर हो गया? एक बार और बताएं इसको या फिर रहने दें?
चलिए एक बार और देख लेते हैं। ये हो गया आपका बेंजीन। चलिए आपकी इस बार बता देते हैं C6H6, ठीक है, प्लस Cl C डबल बॉन्ड O, चलिए यहाँ पे R लगा देते हैं, या AR कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, CH3, ये C6H5, एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ 5 बचा, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर R। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये आपको एसीटोन प्राप्त हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। अगली पॉइंट है एसिटो एसिटिक एस्टर के जल अपघटन। किसको, एसिटो एसिटिक एस्टर के जल अपघटन द्वारा हम अपक्रिया देते हैं। तो एसिटो एसिटिक एस्टर के जल अपघटन की अपक्रिया द्वारा देखते हैं। ये CH3 हो गया, फिर C डबल बॉन्ड O, CH2, फिर इसके बाद COOC2H5, C2H5 हो गया, इसकी जल अपघटन करते हैं H2O के साथ, तो बनेगा क्या, बचेगा आपका CH3COCH3 प्लस C2H5OH प्लस CO2, ये बचेगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग जो है किसका निर्माण करते हैं, कीटोन का। यहाँ पर कैटलिस्ट आप जो है डाइल्यूट एसिड लगा सकते हैं या फिर बेस लगा सकते हैं, डाइल्यूट एसिड या बेस। तो कहने का मतलब जब एसिटो एसिटिक एस्टर के जल अपघटन करते हैं तनु क्षार या अम्ल की उपस्थिति में, तो हमको कीटोन प्राप्त होता है। ठीक, क्लियर। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन।